महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना महाराष्ट्राच्या कोरोना दुरावस्थेवर एक सविस्तर पत्र लिहिलेले आहे। या पत्रामध्ये अमरावतीमध्ये झालेल्या रेमडेसिवीर काळाबाजार करणाऱ्या रॅकेटचा पीसीआर न मागण्यावर फडणवीस यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे। या तपशीलवार पत्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की रेमडेसिवीर की कालाबाजारी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर पकड़े जाते हैं तो उनका पीसीआर तक नहीं मांगा जाता। यह आज महाराष्ट्र के हालात है। राहुल ब्रिगेडच्या आघाडीच्या विश्वासू ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर या अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आहेत। त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये कोरोनाची दुःस्थिती लपविण्यासाठी असा गोंधळ घात असल्याचे या पत्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलेले आहे। काय आहे हे पत्र आणि त्याचा मजकूर बघूया हिंदीमध्ये। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी महोदया, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ एवं कुशल होंगी। आपसे समाचार पत्र का कुछ विशेष कारण है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजे आपके कुछ पत्र एवं कांग्रेस नेताओं के बयान पढ़ने में आए। शायद कुछ मुद्दे आपके ध्यान में नहीं लाए गए, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है। बस केवल उन्हीं बातों को आपके सम्मुख रखे इस पत्राचार का औचित्य है। कई महीनों से हम सब कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल देश की स्थिति पर उठाए गए। यह तो आपके संज्ञान में होगा कि समूचे देश की स्थिति का विचार हम इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तब महाराष्ट्र की स्थिति को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम 13 मई 2021 की बात करें तो देश के कुल कोरोना संक्रमण में 22% संक्रमण का प्रमाण महाराष्ट्र का ही है, जो कई महीनों तक 30% से भी अधिक रहा है। देश की कुल मौतों में महाराष्ट्र का प्रतिशत आज भी 31% के करीब है। अगर सक्रिय रोगी की बात करें तो 14% अकेले महाराष्ट्र में है। तो यह बात साफ है और हम आशा करते हैं कि आप भी इस बात से सहमत होगी कि यदि महाराष्ट्र के हालत में जल्द सुधार होता है तो देश के उपलब्ध संसाधनों पर दबाव कम होगा और इस संकट का हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर सकेंगे। जैसा कि आप जानती है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी केंद्र की मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़ी है। देश भर में जो भी राहत और सहायता उपलब्ध कराई गई उसमें महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मदद मिली है। महाराष्ट्र को 1,80,00,000 वैक्सीन दी गई। 8 लाख से अधिक रेमडेसिवीर महाराष्ट्र को प्राप्त हुई। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो करीब 1,750 मीट्रिक टन की आपूर्ति हो रही है। वेंटिलेटर्स, बाईपैप तथा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेटर भी बड़े पैमाने पर दिए गए हैं। हाँ, यह बात अलग है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए कई नेता मोदी सरकार पर टिप्पणी करने को ही अपना अंतिम लक्ष्य समझते हैं। प्रदेश सरकार और मीडिया का एक वर्ग मुंबई को ही महाराष्ट्र समझने की भूल करते हैं, परंतु मुंबई की परिस्थिति देखें तो यहाँ भी टेस्ट की कमी, कम टेस्ट में भी रैपिड एंटीजन टेस्ट का बहुतायत में समावेश करके एक नया मॉडल बनाया जा रहा है। कोरोना के कारण होने वाली मौतों को भी छुपाने का काम किया जा रहा है। डेथ ड्यू टू अदर रीजन इस श्रेणी में भी जहां महाराष्ट्र की अन्य जिलों को मिलकर 0.8% मौतें दर्ज की गई, वही मात्र मुंबई में यह 40% है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इन मौतों को छुपाया जाए। मुंबई में सालाना होने वाली मौतें औसतन 88,000 के आसपास है, लेकिन 2020 में इसमें 20,719 की वृद्धि हुई। इनमें से कोरोना के कारण बताई गई मौतें 11,116 थी। मात्र 2020 में 9,603 कोरोना की मौतें छुपाई गई। यही क्रम इस वर्ष भी जारी है। क्या इतने बड़े पैमाने पर मौतों को छिपाना महाराष्ट्र ही मॉडल है? आज भी पार्थिव पर अंत्यविधि के लिए वेटिंग पीरियड है। देश में हर रोज 4,000 मौतें रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें 850 केवल महाराष्ट्र से है। इसका मतलब 22% मौतें केवल महाराष्ट्र में ही रिकॉर्ड हो रही है और सरकार मात्र अपनी वाहवाही करने में व्यस्त है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार ने मानो मराठवाड़ा, विदर्भ एवं उत्तर महाराष्ट्र जैसे पिछड़े क्षेत्रों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ कोई मदद नहीं दी जा रही। ग्रामीण इलाकों में ना तो अस्पताल के बेड्स उपलब्ध है
और ना ही इलाज। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उच्च न्यायालयों के विभिन्न खंडपीठों को हस्तक्षेप कर रेमडेसिविर आपूर्ति के लिए आदेश जारी करने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में इससे पूर्व में इतनी भेदभावपूर्ण नीति कभी नहीं देखी। आज ग्रामीण महाराष्ट्र में कोरोना का फैलाव एवं कोरोना से होने वाली मौत का तांडव यह अप्रत्याशित है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर पकड़े जाते हैं तो उनका पीसीआर तक नहीं मांगा जाता। यह आज महाराष्ट्र के हालात है। आज भी सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित केसेस के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। कई बार संक्रमण कम रहते यह प्रयास भी लाजमी है, परंतु ऐसा करते समय गरीब, किसान तथा उपेक्षित वर्गों को सहायता देना किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन जहां देश के कई छोटे बड़े राज्य सहायता देते नजर आते हैं, वहीं महाराष्ट्र में अब तक कोई पैकेज किसी भी वर्ग को नहीं दिया गया। केवल बजट के आंकड़ों की हेराफेरी की गई। यहाँ तो सोशल मीडिया द्वारा टूटी हुई छवि सुधारने के लिए टेंडर पास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई मदद किसी को नहीं हो रही। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी ओर प्रदेश की सरकार द्वारा, जिसमें आपकी कांग्रेस पार्टी भी एक हिस्सेदार है, कोई मदद न करना राज्य की जनता के लिए बेहद पीड़ादायक अनुभव है। इतना सब होने के बावजूद एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम महाराष्ट्र में निभा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि इस संकट की घड़ी में सरकार को सुझाव देना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन नकारात्मक माहौल की निर्मिति ना हो, यह भी हमारे प्रयास होने चाहिए। केवल टीका टिप्पणी से संकट की इस घड़ी में कोई रास्ता नहीं निकलेगा। केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते वक्त जहां आपकी या आपकी समर्थन से चलने वाली सरकारें जिन राज्यों में है, वहां क्या चल रहा है, इसे एक बार भी स्वयं के विचार सम्मुख रखना दायित्व बनता है। आशा है कि महाराष्ट्र की यह स्थिति आपके सम्मुख आई होगी। यह समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि जनता के साथ एकजुटता के साथ खड़ा होने का है। हमारी अपेक्षा है कि अपने सरकारों को भी आप उचित नसीहत देगी। राजनीति में और नकारात्मक भाव पैदा करने से कुछ नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को पूरा विश्व आज देख रहा है और सराहना भी कर रहा है, और यही कारण है कि इस महामारी में पूरा विश्व भारत के साथ खड़े होकर भारत को हर संभव मदद कर रहा है। मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि भारतीय वैक्सीन को सिरे से नकारने वाली आपकी कांग्रेस पार्टी एवं आपके मुख्यमंत्रीगण अब वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, परंतु भारत सरकार ने वैक्सीन निर्माण में अभूतपूर्व पहल की है। हर महीने निर्माण बढ़ रहा है एवं अगस्त से दिसंबर के बीच 200 करोड़ वैक्सीन निर्मित होगी। मुझे खुशी है कि पहले विरोध करने के बाद अब भारतीय वैक्सीन की शक्ति पर आपका स्वयं तथा आपकी पार्टी का विश्वास बढ़ रहा है। अपेक्षा है कि इस संकट की घड़ी में आपकी पार्टी कोरी राजनीति छोड़कर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। बल्कि यह तो सर्वविदित है कि यह पब्लिक है, ये सब जानती है। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस। असे पत्र विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रीमती सोनिया गांधी यांना पाठविले आहे। अमरावतीमधील रेमडेसिवीरचा घोटाळा या पत्रामध्ये मुख्यत्वे करून घेण्यात आलेला आहे। विदर्भ न्यूज ब्युरो, अमरावती।